गुरु जी महाराज की प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, 3 PM ऑडियो सत्संग में हम आप सभी संगत परिवार के ऑडियो सत्संग जो कि परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का पावन शुक्राना संकेत संदेश ब्लेसिंग्स आप सभी संगत परिवार स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर हमें व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं संगत जी। 3 PM सत्संग में हम आप सभी संगत जी के ऑडियोज़ को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और गुरु जी महाराज के श्री चरणों में पूरे संगत परिवार के बीच शेयर करते हैं। हम सभी संगत परिवार भली भांति जानते हैं संगत जी, गुरु जी महाराज का पावन वचन जेड़ा सत्संग करदाए ओदा भी भला ते जेड़ा उस सत्संग नु सुनदाए ओदा भी भला। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज के महामंत्र का जाप जरूर करेंगे संगत जी। अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5340। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। मैं गुरुपा की बेटी कनाडा से अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ आपके इस डिवाइन चैनल पर। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच। शुक्राना शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज जी, जो मुझे अपनी ये सत्संग शेयरिंग की सेवा ब्लेस करी आपने। सत्संग संगत जी, ये शुक्राना सत्संग मेरे नेफ्यू की तरफ से है जो कनाडा में रहता है। एक्चुअली वो गुरु जी महाराज से अभी जुड़ा नहीं है, बट हाँ वो शिव जी भगवान का शुरू से ही भक्त है। बट वो अभी उसको इतना अभी अटैचमेंट या फिर अभी बिलीव नहीं हुआ है कि गुरु जी की पावर पे। बट गुरु जी को पता है कि वो शिव जी भगवान का शुरू से ही भक्त है और गुरु जी ने भी बोला हुआ है कि वो मेरे साथ शुरू से जुड़ा हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो मेरे इस रूप से ही जुड़े, बट वो शिव जी भगवान से शुरू से जुड़ा हुआ है। और तो संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग, उसकी जान बचाने का शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी महाराज के साथ शेयर करना चाहूँगी कि संगत जी, उससे पहले मैं गुरु जी महाराज का मंत्र जाप करना चाहूँगी आप सबके साथ। प्लीज़ मुझसे कोई गलती हो जाए क्योंकि मैं पहली बार ये रिकॉर्डिंग सत्संग शेयर कर रही हूँ, तो आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कीजिएगा आप सब लोग। गुरुजी मुझे माफ़ कीजिएगा मुझसे गलती हो जाए, बट मेरे मन में ये था कि मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर करूं मेरे भतीजे की तरफ से। वो मेरे बेटे के जैसा है, मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ, बिल्कुल अपने बेटे की तरह प्यार करती हूँ। वो भी मेरी बहुत रिस्पेक्ट करता है और मेरी हर बात मानता है। तो गुरु जी महाराज जी, मेरा हर सांस में हर धड़कन में करोड़ों बार शुक्राना उसको अपने अंग संग रखने के लिए। तो मैंने सोचा मैं क्यों ना उसके लिए शुक्राना सत्संग शेयर करूं जो कि महाराज ने, मेरे शिव जी भगवान ने, मेरे गुरुपा महाराज ने उसकी जान बचाई। ये हमने बहुत दिनों के बाद रियलाइज़ किया मैंने कि अरे ये तो शिव जी भगवान ने ही उसकी जान बख्शी है, तो मुझे डेफिनेटली उनका शुक्राना शेयर करना चाहिए। तो संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी गुरु जी महाराज के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। Thank you, Guruji. Thank you for giving me such strength and encouragement, so I could share my शुक्राना सत्संग विद ऑल ऑफ यू संगत जी। तो संगत जी, हुआ ये कि दिसंबर में मेरा नेफ्यू ओंटारियो से दूसरी जगह पे मूव हुआ
छोटी सी सिटी में, छोटे स्टेट में, प्रोविंस में, कनाडा के ही दूसरे प्रोविंस में शिफ्ट हुआ जॉब के पर्पज़ से, क्योंकि यहाँ पे कोई जॉब वगैरह इतनी है नहीं ओंटारियो में। तो हम लोगों ने ही इनकरेज किया कि ठीक है, अगर तुझे कोई पार्ट टाइम जॉब का ऑफ़र आया है तो तू उस जगह पे शिफ्ट हो जा। तो उसने मेरी बात मानी, मेरी दूसरी सिस्टर है उसकी भी बात मानी, तो हम लोगों की बात मानी और वो बेचारा बच्चा वो अपनी कार लेके शिफ्ट हो गया। बट वो जब वहाँ इतने बड़े शहर से एक छोटी सी जगह पे गया और वहाँ जॉब भी कुछ ढंग की नहीं थी उसकी, तो वो बहुत डिप्रेस हो गया। और वहाँ जॉब का भी कोई सिक्योरिटी नहीं थी कि एक दिन वो 2 घंटे के लिए बुलाते थे, दूसरे दिन नहीं बुलाते थे, और एकदम वो अकेला पड़ गया था। ना जॉब थी, ना रहने का कोई ढंग का सिक्योर जगह थी। तो बहुत ही डिप्रेशन से मैं चला गया। एक बार वो रात को वापस आ रहा था, सॉरी संगत जी मेरी तबीयत थोड़ी सी ऐसी हो रही है। तो एक्चुअली वो एक बार रात को वापस आ रहा था, तो वहाँ पे जो रास्ते हैं वो थोड़े ऊंचे नीचे हैं, खाई पहाड़ों वाले रास्ते हैं। तो वो एक बार रात को वापस आ रहा था और उसकी कार एकदम कर्व में, धड़ाम से उसकी कार कर्व में जा लगी और गुरुजी महाराज उसकी कार का आगे से, मर्सिडीज़ कार थी उसकी, और उसकी कार का जो बोनट होता है और जो फ्रंट पार्ट होता है वो सारा डैमेज हो गया बहुत बुरी तरह से। वो कर्व में लगी कि बहुत बुरी तरह से वो डैमेज हो गई कार संगत जी। तो लेकिन गुरुजी महाराज की इतनी कृपा हुई कि उसको कोई खरोंच तक नहीं आई, क्योंकि वो एक्चुअली मैंने जैसे आपको बताया वो शिवजी भगवान का बहुत बहुत बड़ा भक्त है। वो शुरू से ही शिवजी भगवान को मानता है और उसने अपनी कार के डैशबोर्ड पे शिवजी भगवान की मूर्ति लगाई हुई है। तो मैंने हम लोगों ने बहुत दिनों बाद रियलाइज़ किया कि अरे गुरुजी महाराज ने तो उसकी जान बचाई है, गुरुजी महाराज ने तो हमेशा उसके साथ दिया है। तो गुरुजी तो संगत जी हुआ ये कि गुरुजी महाराज ने एक बहुत बड़ा संकट अपने ऊपर ले लिया और सारा जो नुकसान होना था वो उसकी कार को ही नुकसान हुआ और उसकी जान पूरी तरह से बची रही, उसको एक भी खरोंच तक नहीं आई। बट ये है गुरुजी कि इतने में ही वहाँ पे पुलिस वाले वगैरह आ गए और उसका लाइसेंस उन्होंने ले लिया। तो बस गुरुजी महाराज ने इतना बड़ा संकट, जो कि कुछ भी हो सकता था संगत जी, उसकी जान जा सकती थी, उसको सामने कार के सामने कोई भी आ सकता था और उसके खुद को चोट लग सकती थी, बट गुरुजी महाराज ने इतनी बड़ी मेहर करी, इतना बड़ा ब्लेसिंग किया उसके ऊपर कि उसको एक खरोंच तक नहीं आई। गुरुजी महाराज आपका करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी। तो बस इसी का मैं शुक्राना करना चाहती थी कि शिवजी भगवान आपने उसकी जान बचाई, उसकी रक्षा करी। अब बस गुरुजी महाराज जी उसको बस उसका लाइसेंस वापस दिला दें और उसको साथ हमेशा मेरे भतीजे के साथ को अपने साथ अपने अंग संग रखें गुरुजी महाराज जी, और उसको अपने आप से जोड़ें। हम बहनें दोनों बहुत कोशिश करते हैं उसको गुरुजी महाराज की सारे सत्संग शेयर करते हैं उसके साथ, और वो कहीं ना कहीं वो जुड़ा हुआ है। वो बोलता है कि मैं शिवजी भगवान की पूजा करता हूँ, मैं शिवजी भगवान के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो वो भी बहुत अच्छी बात है गुरुजी महाराज जी, संगत जी। तो आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस शुक्राना सत्संग विद ऑल ऑफ यू कि गुरुजी महाराज जाने अनजाने में हमारी बहुत बहुत रक्षा करते हैं, बहुत ज़्यादा हम लोगों के ऊपर ब्लेसिंग्स रखते हैं। आई एम सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल दैट गुरुजी महाराज ने मुझे और मेरी बहन को, मेरी मम्मी को, हम सबको अपने साथ जोड़ लिया है गुरुजी महाराज। मैं तो बिल्कुल अब ऐसा हो गया है कि जो भी कुछ होता है मैं बोलती हूँ गुरुजी महाराज देख लेंगे। अभी
अभी कल की ही बात है कि गुरुजी हम लोग गुरुजी महाराज के यहाँ पे मंडे को एवरी मंडे मैं और मेरी बहन यहाँ सत्संग में जाते हैं। यहाँ टोरंटो में गुरुजी महाराज का एवरी मंडे सत्संग होता है, तो मैं और मेरी सिस्टर हमेशा जाते हैं, एवरी मंडे जाते हैं। तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और उतने में मेरे नेफ्यू का भी फ़ोन आ गया, तो हम लोग कार में चल आते आते ही बात कर रहे थे। थोड़े से डिसअपॉइंट हो गए थे। गुरुजी महाराज माफ़ करना, हमें आपकी आपकी पावर पे आपकी ब्लेसिंग्स पे कोई शक नहीं है, बट एक्चुअली ह्यूमन बीइंग है तो बस गलती हो जाती है। तो बस थोड़े डिसअपॉइंट हो गए, क्योंकि वो भी उसने नई जॉब शुरू करी, गुरुजी महाराज ने उसके ऊपर बहुत ब्लेसिंग्स करी हुई है, बट उसका नया काम में उसको मुश्किल आ रही हैं। थोड़े जो साथ में काम करते हैं वो उसके साथ थोड़ी प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, और नया काम है तो उसको समझने में आसानी नहीं हो रही है, थोड़ा सा स्ट्रगल हो रहा है। तो वो बहुत परेशान था, तो वो बस हम लोग कार चलाते हुए गुरुजी महाराज के सत्संग में आते हुए हम मुझसे बात कर रहे थे। उधर मैं भी थोड़ी सी डिसअपॉइंट हो गई, क्योंकि मेरे भी कुछ एक काम रुके पड़े हैं। तो हम लोग आपस में थोड़े से डिसअपॉइंट थे, बट आपस में हम लोग फिर ये भी बात कर रहे थे कि नहीं, कोई बात नहीं, गुरुजी महाराज हैं, वो करेंगे सब कुछ। गुरुजी महाराज हैं, वो हमेशा साथ हैं, कोई बात नहीं, टाइम लग रहा है बट काम सारे होंगे। तो एक विश्वास डेफिनेटली है, बट कहीं ना कहीं संगत जी, लाइक 0.5 भी नहीं, कितना बताएं, एक थोड़ा सा तिनके भर का थोड़ा सा डाउट आ जाता है अपने ऊपर ही कि भगवान क्या गलती हो रही है हमसे कि हमारे काम रुके पड़े हैं। तो हम लोग थोड़े डिसअपॉइंट थे। तो जैसे ही हम लोग वहाँ पे मंदिर पहुँचे गुरुजी महाराज के सत्संग के बाद, वहाँ पार्किंग लॉट में जब मैं पार्क कर रही थी कार, तो हमारी कार के सामने एक और कार खड़ी हुई थी। तो तभी मेरी बहन ने मुझे दिखाया कि देख सामने, तो सामने 777 की कार खड़ी हुई थी। एंड आई वाज सो ग्रेटफुल एंड आई वाज सो हैप्पी टू सी कि गुरुजी महाराज कैसे अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं हमें, और कैसे हमें इनकरेजमेंट देते हैं कि ठीक है मेरे बच्चों, थोड़ा टाइम ऐसा चल रहा है पर सब्र करो, सब अच्छा होगा। और गुरुजी महाराज मुझे यूट्यूब के थ्रू मैसेज भी बहुत देते हैं कि सब्र करो, सब अच्छा होने वाला है, सबका कल्याण होगा, सब बहुत अच्छा होगा, मैं उसके साथ हूँ, मैं तुम सबके साथ हूँ। और मुझे रोज़ एवरी अदर डे मुझे मैसेज यूट्यूब पे मिलते हैं। और गुरुजी महाराज ने मुझे अपने ड्रीम दर्शन भी दिए हैं। तो आई एम सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल। तो गुरुजी, तो संगत जी, मैं बस यही बोलूँगी कि हम लोगों ने जब उस 777 की कार को देखा, अपनी कार के आगे जैसी कार पार्क करी, एंड वी वर सो हैप्पी। और तभी मैंने और मेरी बहन ने उसकी फ़ोटो खींची और अपने नेफ्यू को भेजा कि देखो, डिसअपॉइंट मत हो, गुरुजी महाराज हमारे साथ हैं और हमारा सब बहुत अच्छा होगा, हमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको संगत जी, ये बस मैं शेयर करना चाहती थी कि मेरा बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है कि मेरे नेफ्यू की गुरुजी महाराज ने जान बचाई। उन्होंने सारा कुछ अपने ऊपर ले लिया और उस कार को डैमेज कर दिया, बट मेरे भतीजे को खरोंच तक नहीं आने दी। गुरुजी महाराज, वो आप ही का बेटा है, आप ही उसको कनाडा लेके आए हो और आप ही उसकी आगे रक्षा करोगे और आप ही उसके सारे काम बनाओगे। जैसे आपने मेरे काम बनाए हैं, मुझे अभी तक संभाला है, वैसे ही आप उसको संभालोगे। थैंक यू मेरे महाराज जी, गुरुजी महाराज, शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, हर सांस में शुक्राना, हर धड़कन में शुक्राना, हर एक मोमेंट में शुक्राना। थैंक यू संगत जी फॉर लिसनिंग माय सत्संग पेशेंटली। आई एम सो सॉरी अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो सत्संग कहने में। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है ऑडियो कैसेट के रूप में। तो आई एम सो सॉरी कोई गलती हो गई हो। महाराज जी मुझे माफ़ करना, मुझसे कोई गलती हो गई हो। महाराज जी, मुझसे बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ हुई हैं अनजाने में, मैं उन सब की भी माफ़ी मांगना चाहती हूँ गुरु महाराज जी। प्लीज़ प्लीज़ महाराज जी, मैंने
जाने अनजाने में जो भी बुरे कर्म किए हैं, प्लीज़ गुरु महाराज जी मुझे माफ़ करो और अपने अंग संग रखो महाराज जी। थैंक यू सो मच। संगत जी, अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे ख़त्म करूँगी, यहीं पे विराम दूँगी गुरु जी महाराज के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू सो मच मेरे गुरु जी महाराज जी, करोड़ों करोड़ों बार थैंक यू सोनू अंकल जी। प्लीज़ शेयर माय शुक्राना सत्संग ऑन योर डिवाइन चैनल। थैंक यू। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0397। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी इंदिरापुरम से बोल रही हूँ। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और मैं बताना चाहूँगी कि मैं गुरु जी से अभी 2024 के अंत में ही जुड़ी हूँ, और लेकिन मेरे गुरु पिता की तरफ से इतने आशीर्वाद, इतने ब्लेसिंग्स मुझे मिली हैं कि वो सब मैं आज आप सबों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी की कृपा से मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। यदि सत्संग के दौरान मुझसे कुछ भूल चूक हो जाए तो क्षमा करिएगा गुरुपा, क्षमा कीजिएगा संगत जी। ये मेरा संध्या वेले शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी के महामंत्र के साथ शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी के साथ जुड़ने की अपनी जर्नी क्या बताऊँ। मैं बहुत बार गुरु जी को देखती थी, बहुत सारे लोगों के घरों में गुरु जी की फ़ोटोज़ देखा करती थी, लेकिन मैं कभी समझ नहीं पाती थी, या कहो कि मेरा कभी झुकाव नहीं गया। लेकिन अचानक से मेरे परमात्मा, मेरे परमेश्वर, मेरे पिता, मेरे गुरु ने मुझे कैसे और कब चुन लिया, मैं समझ भी नहीं पाई। 2024 के नवंबर-दिसंबर के आसपास मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ, और उसके बाद धीरे धीरे मेरे परमात्मा ने मुझे जोड़ने का सिलसिला जारी रखा। आज मेरे मन में इतनी असीम श्रद्धा और इतनी अपार प्रेम सम्मान की भावना है मेरे गुरु महाराज के लिए कि मैं आपसे क्या कहूँ। इतने कम समय में उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें दिखाई हैं। संगत जी, एक सबसे बड़ी बात जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, वैसे तो गुरु जी के रोज़ ही कोई ना कोई नई ब्लेसिंग्स मिलती रहती हैं, लेकिन आज जो मैं सबसे बड़ी बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि आज से करीबन 15-20 दिन पहले की बात होगी। शाम के समय में मैं, मेरे पति और मेरा बेटा, हम तीनों ऐसे ही थोड़ा घूमने निकले थे कार से। तो एक हमारे घर के पास में एक पानी पूरी वाले अंकल लगाते हैं, तो उनके यहाँ भीड़ भी होती है। तो मैं, मेरे पति अंकल जी और मेरे बेटे अंकल जी, हम वहाँ गए, और मेरे पति अंकल जी मेरे बेटे को लेकर एक तरफ खड़े थे और मैं लाइन में जहाँ पे भीड़ थी वहाँ खड़ी थी। तभी अचानक से मेरे बगल में एक बुजुर्ग अंकल जी आए। उन्होंने शर्ट पैंट पहन रखी थी और वो काफ़ी बुजुर्ग थे, और उन्होंने आकर कुछ बोला नहीं, बस वो खड़े हो गए। तो जो पानी पूरी वाले अंकल जी थे, उन्होंने उनकी तरफ भी पानी पूरी की प्लेट बढ़ाई। वो अंकल जी ने बिना कुछ कहे वो प्लेट ले ली, और वो मेरे बिल्कुल बगल में खड़े थे, बिल्कुल साथ खड़े थे। मतलब इतने साथ थे कि मैं उनको महसूस कर पा रही थी, बिल्कुल मेरे बगल में थे।
पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन मेरी जब अचानक से मैंने उनकी तरफ थोड़ा देखा तो वो साइड के नज़र से, मतलब एक तरफ से साइड व्यू से वो मुझे देख रहे थे। संगत जी, वो परमात्मा परमेश्वर मेरे गुरु पिता थे, क्योंकि उनकी जो झलक थी वो मैंने देखते ही पहचान लिया कि ये मेरे गुरु पिता हैं, ये और कोई नहीं, मेरे गुरु पिता हैं। और शायद ये बात मेरे गुरु पिता भी भाप गए थे कि मैंने उनको पहचान लिया है। वो बिना कुछ कहे चुपचाप वहाँ से चले गए, और उसके बाद मैंने उनको हर तरफ ढूंढने की, नज़र घुमाकर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे नहीं दिखे। गुरुजी, मुझे मेरे गुरु महाराज के साक्षात दर्शन हुए, लेकिन मैं कुछ बोल ही नहीं पाई, मैं समझ ही नहीं पाई कि हुआ क्या। और उस दिन से ये बात मैं सोचती ही रहती हूँ कि मेरे गुरु महाराज ने मुझ पर कितनी असीम कृपा की, उन्होंने मुझे साक्षात दर्शन दिए। एक और संगत है जी, एक और शुक्राना है गुरुजी का। अभी परसों की ही बात है, हम बड़े मंदिर गए थे, और इसके पहले हम 10-15 दिन पहले जब गए थे बड़े मंदिर, तो मेरा बेटा जो है वो छोटा है अभी, संगत जी। तो जो हम वहाँ पे पार्किंग में गाड़ी लगाते हैं, उसके बाद वहाँ से जो गुरुजी की शटल सेवा होती है, उसके साथ जो गाड़ियाँ जाती हैं उनमें हमें बैठना होता है। तो मेरा बच्चा वो नहीं बैठता, वो ज़िद करता है, वो रोने लगता है, वो नहीं बैठता। तो पिछली बार जब हम 15 दिन पहले गए थे, तब हमें वहाँ से पार्किंग से मंदिर तक पैदल जाना हुआ था। मैं, मेरे पति अंकल जी और मेरे बेटे अंकल जी, हम तीनों पैदल ही गए थे, और लौटते समय भी पैदल ही आए थे। हमने बहुत समझाया है, लेकिन वो रोने लगता है, अभी छोटा है वो। तो फिर इस बार जब हम परसों जा रहे थे, शनिवार के दिन, जो अभी अमावस्या गई है, शनिवार के दिन 29 तारीख को, तो मैंने कहा अपने बेटे से कि देखो बच्चा, हम जब वहाँ जाएंगे तो वहाँ से हम गुरुजी की गाड़ी में मंदिर तक जाएंगे। तो उसने यहाँ तो हाँ कह दिया, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो पहुँचने से पहले जहाँ से हमें टर्न लेना होता है पार्किंग के लिए आगे, और उससे पहले मंदिर का टर्न, तो वो वहाँ पहुँचने के पहले ही वो मतलब वैसे रोने चिल्लाने लगा कि मैं नहीं बैठूँगा गुरुजी की गाड़ी में, मुझे नहीं बैठना। तो मैंने समझाया, बेटा हम पैदल नहीं जाएंगे, लेकिन वो फिर भी ज़िद करता रहा। और देखो मेरे गुरु पिता की महिमा, जहाँ आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि हम गए हों और हमें डायरेक्ट मंदिर वाले रोड पे हमें भेज दिया गया हो। वहाँ जो सेवादार अंकल थे, उन्होंने हमें, हमारी गाड़ी को इशारा किया कि आप मंदिर की तरफ ले लो। और मैं बहुत हैरान, मेरे पति अंकल जी भी बहुत हैरान कि पहले तो गाड़ी पार्किंग में जाती है, लेकिन उन्होंने अचानक से हमें मंदिर की तरफ ही मोड़ दिया। और हम मंदिर की तरफ मुड़ते ही मेरे मुंह से बस एक ही बात निकली, शुक्राना मेरे गुरु पिता, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और वो गाड़ी हम मंदिर के पास जाकर मंदिर के पार्किंग में हमने लगाई। और वहाँ से जब हम मंदिर में गए तो मेरे पास संगत जी गुरुजी का स्वरूप नहीं था। मुझे ये पता भी नहीं था कि गुरुजी का स्वरूप खरीदते नहीं हैं। मैंने एक सत्संग में एक आंटी जी का नंबर देखा था, उन्होंने बताया था कि वो ब्रेसलेट वगैरह गुरुजी का स्वरूप रखती हैं, तो मैंने उनसे मंगवाया था ब्रेसलेट स्वरूप गुरुजी का, लॉकेट स्वरूप और पॉकेट स्वरूप। लेकिन मेरे पास मंदिर में गुरुजी का स्वरूप नहीं था। तो मैंने उनसे कहा, मैं जब वहाँ गई और मेरे दरबार में बैठने की इच्छा थी, तो दरबार में जब अचानक से ही वहाँ पे सेवादार अंकल ने कहा कि जिनको दरबार में बैठना है वो इस तरफ से आ जाएं, और हम दरबार में जाकर बैठ गए। जब हम वहाँ बैठे तो मैंने किसी संगत में जी के सत्संग में ही सुना था कि गुरुजी का स्वरूप बड़े मंदिर से उनको मिला और वो उनको ब्लेसिंग्स मिली। तो मेरे मन में भी इच्छा थी ये, मैंने गुरु पिता की स्वरूप की तरफ देखते हुए अरदास करी, मेरे पिता मेरे परमेश्वर, आप तो मेरे पिता हैं और आपके दरबार से आपकी बेटी खाली हाथ कैसे जा सकती है, मुझे भी अपना स्वरूप दे दो मेरे मालिक, मेरे पिता मेरे परमेश्वर।
मुझे भी आपका स्वरूप चाहिए, अपनी बेटी को खाली हाथ मत लौटाना। ये मैं मन ही मन अरदास करने लगी। फिर वहाँ से जब मैं निकली तो पता नहीं, मैंने ऐसे ही सेवादार अंकल से पूछा कि गुरुजी का स्वरूप कहाँ मिलेगा। उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ एक ऑफ़िस है, वहाँ मिलेगा। मैं चल के जाने लगी। जब मैं पहुँचने ही वाली थी वहाँ, बस थोड़ी 10-15 कदम की दूरी पे थी, तब तक वहाँ की लाइट ऑफ हो गई ऑफ़िस की, क्योंकि 10 बज चुके थे। तो मैं मन ही मन घबरा गई कि क्या पता मुझे स्वरूप मिले ना मिले। लेकिन मेरे गुरु पिता तो पिता हैं ना, अपने बच्चों के मन की सारी बात जानते हैं। जैसे ही मैं वहाँ गई, मैंने देखा कि एक आंटी जी ने मुझसे पूछा कि आपको क्या चाहिए आंटी जी। मैंने कहा गुरुजी का स्वरूप। फिर उन्होंने मुझे गुरुजी का स्वरूप भेंट किया और मैं बहुत खुश हुई। मैंने उनको अपने गले से लगाया स्वरूप को और मैंने गुरुजी को बहुत शुक्राना किया और हम घर आ गए। संगत जी, बहुत गुरुजी बहुत बहुत प्यारे हैं, अपने बच्चों की बहुत रक्षा करते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं। मैं वो स्वरूप में लेकर आई और कल नवरात्रि के पहले दिन मैंने गुरुजी को अपने मंदिर में स्थापित किया और उनकी सेवा शुरू की है। मुझे जैसे जैसे गुरुजी प्रेरणा देते जाएंगे, मैं उनकी सेवा करती जाऊंगी। संगत जी, मैं क्या कहूँ, एक एक दिन के गुरुजी के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती हैं। बस वो परमात्मा परमेश्वर हमेशा अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। मैं अपने गुरु पिता महाराज का कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहूँगी और अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। और एक बात है संगत जी, मुझसे थोड़े समय पहले, 2 साल पहले और 2 बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरा बेटा छोटा ही था और मेरी कंसीविंग रह गई थी। तो उस समय मैं बहुत घबरा गई थी कि बच्चा छोटा है और मैं कैसे करूँगी। तो मैंने गलत निर्णय लिया। उसमें कहीं ना कहीं मैं अपने आप को ही भागीदार मानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ। ये 2 बार हुआ मेरे साथ। मेरे महाराज, मेरे गुरु पिता, मुझे क्षमा कीजिएगा। जो मेरे से अपराध हुआ उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा मेरे दाता, और उन बच्चों को अपनी शरण में स्थान दीजिएगा मेरे परमात्मा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है मेरे ईश्वर, मुझे क्षमा कीजिएगा मेरे मेरे गुरु पिता, क्षमा कीजिएगा। संगत जी, मैं अपनी तरफ से, अपने पति अंकल जी की तरफ से, अपने बेटे अंकल जी की तरफ से, अपने माता पिता की तरफ से, भाई बहन सबकी तरफ से, सारी संगत की तरफ से गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना करना चाहती हूँ। हे मेरे गुरु पिता महाराज, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखिएगा, हमारे अंग संग रहिएगा प्रभु। मेरे पति अंकल जी को ब्लेस कीजिए, मेरे बेटे अंकल जी को ब्लेस कीजिए, मुझे, हमारी सारी संगत अंकल जी को ब्लेस कीजिए। और जो मेरा ये सत्संग शेयर करेंगे उन आंटी जी या अंकल जी को भी ब्लेस कीजिए, उनकी फैमिली को ब्लेस कीजिए, बहुत कृपा कीजिए सब पर। मेरे गुरु महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, मेरे गुरु पिता महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं सविता आंटी जी का सत्संग, जो कि हमें हांगकांग से व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0464। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, सोनू जी, जय गुरु जी। और संगत जी, मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरु पा के पावन श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ, और यह मैं अमृत वेला में कर रही हूँ। अभी 3:23 हो रहे हैं और आज जो है गुरुवार है, गुरु जी का दिन है। और आज के इस पावन दिन में मैं गुरु पा के पावन श्री चरणों में अपने सत्संग को सोनू जी के जागरण में मैं गुरु पा के पावन चरणों में समर्पित कर रही हूँ। गुरु पा से मेरा
मेरी प्रार्थना है कि मेरे सत्संग को शेयर करें और अपने श्री चरणों में स्वीकार करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल हर श्वास का शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा अपनी प्रेजेंस हमेशा फील कराते हैं। कल भी जब मैं ऑफिस जा रही थी और सत्संग सुनते हुए जा रही थी मैं, तो मैंने जैसे देखा कि एक ऐसा वाइट कलर का कबूतर जो है वो मेरे ऊपर से जोर से आवाज़ फड़फड़ाता हुआ सामने आया मेरे सर के ऊपर से और नीचे आया और मेन रोड पे। तो मुझे वैसा लगा गुरुपा मतलब इतना जो कबूतर है वो मेन रोड पे और जहाँ पर ट्रैफिक है वहाँ पर अकेला कबूतर कैसे आ सकता है, और वो एकदम वाइट कलर का, और वो मेरे सामने से सर से होकर गया और उसके बाद वो रोड क्रॉस से इधर उधर देख के रोड क्रॉस कर रहा था। ऐसा लगा था कोई इंसान रोड क्रॉस कर रहा है, ऐसा लगा था गुरुपा ही हमारे साथ है और वहाँ पर ट्रैफिक जो है सिग्नल था क्रॉसिंग का और वो अकेला ही टुक टुक करके क्रॉसिंग कर रहा था। तो इतना क्यूट लगा, बहुत ही प्यारा कबूतर था। तो मैं जय गुरु जी बोली, गुरुपा मेरे साथ थे, मुझे ऐसा फील हुआ। और उसी वक्त मुझे जो है 777 722 ऐसे करके बहुत सारे एंजल नंबर्स दिखाई दिए उसी वक्त, जो क्योंकि रोड पे था मेन और मैं मेरे ऑफिस के एकदम पास ही अपोजिट ही। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरुपा इस तरह से अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। गुरुपा ऐसे हमेशा अंग संग फील होते हैं और हमेशा हमारे मन की बात को बिन बोले ही समझ जाते हैं। गुरुपा आपकी बेटी आपसे बहुत 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 ज़्यादा प्यार करती है। गुरुपा बस हमको इतनी शक्ति दीजिए कि हम अपने कर्म खराब ना करें। गुरुपा मेरी मदर इन लॉ जो है ऐसी कंडीशन में है और वो बहुत ही अजीब सा बिहेव कर रही हैं और मेरी सिस्टर इन लॉ उनकी बेटी बहुत सफ़र कर रही हैं। गुरुपा उनको सही रास्ता दिखाइए और उनको जो है मुक्ति प्रदान कीजिए। वो इस तरह से इतने कष्ट होने की वजह से या पता नहीं क्यों कौन सी नेगेटिव थिंग्स हैं उनके अंदर कि वो हमेशा हर कुछ नेगेटिव बोल रही हैं। इतनी सेवा और इतना सब कुछ मेरी सिस्टर इन लॉ भी कर रही है, हम लोगों ने भी किया और उसकी बेटी भी कर रही है, लेकिन फिर भी वो उनका जो एटीट्यूड है वो बहुत ही वियर्ड है। तो गुरुपा प्लीज़ आप उन पे कृपा दृष्टि बनाए रखें और उनको मुक्ति प्रदान करें और या उनको बिल्कुल ठीक कर दें। वो बहुत ही कष्ट में है और जिस तरह से उनका बिहेव हो रहा है वो बहुत ही अलग, बहुत ही अजीब है और मेरी सिस्टर लोग बहुत सफ़र कर रही है। गुरुपा वो मतलब उसकी इस कंडीशन को देखकर इतना परेशान हो रही है मुझको हमको बहुत उसकी फ़िक्र हो रही है। गुरुपा प्लीज़ आप उसको उनको ठीक कीजिए। तो मैं सब आपके श्री चरणों में छोड़ दिया है गुरुपा। और गुरुपा आपने जिस तरह से हम सबको ब्लेस किया है अपनी सारी संगत को ब्लेस कीजिए। गुरुपा मेरे हस्बैंड अंकल भी आपको बहुत बहुत मानते हैं और हमेशा आपकी पूजा आपके सिमरन करते हैं और उन आपको भोग लगाते हैं, आपके हमेशा आपका मतलब आपसे ही कनेक्ट रहते हैं। गुरुपा तो आपने उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाई, उन्हें अपनी संगत चुना, उसके लिए भी आपका अनंतम शुक्राना है। उन्हें शुक्राना करना इस तरह से नहीं आता जिस तरह से हम करते हैं, तो वो मन ही मन में शुक्राना करते हैं, लेकिन मैं आपके श्री चरणों में उनकी तरफ से भी शुक्राना भेजती हूँ कि आप उनको उनके शुक्राना को भी एक्सेप्ट करें और उनके जिस तरह से वो अपना काम मेहनत और ईमानदारी से अच्छे से करते हैं उसी तरह से सही रास्ते पे चलते हैं और डिसिप्लिन में रहते हैं। उनको भी आपकी तरह बहुत डिसिप्लिन पसंद है। तो आप वो और आपके वो बहुत मतलब बड़े भक्त हो गए हैं। तो गुरुपा आपने जिस तरह से उन पर कृपा दृष्टि बनाए रखी है उस तरह मेरे बच्चों पर भी बनाइए, उन्हें भी अपने से जोड़िए। गुरुपा उनको भी आपकी महिमा का एहसास होए जिस तरह से हमको होता है। हर चीज़ में आप दिखाई देते हैं। गुरुपा जब मैं आपको चाय प्रसाद का भोग लगाती हूँ और आप चाय का जो कप आधा हो जाता है या कम हो जाता है, मुझे रोज़ महसूस होता है कि आपने ये जो है चाय पी है। गुरुपा तो अनंतम अनंतम शुक्राना है हमारे चाय प्रसाद को एक्सेप्ट करने के लिए। गुरुपा अपने श्री चरणों में और आपने उसको अपने
आपने मेरी चाय को पिया गुरुपा, इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना है। मैं रोज़ जब चाय देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरुपा भी चाय पी रहे हैं, और आप हमेशा मुझे बोलते हैं तुम चाय रख के चली जाती है, और गुरुपा सुबह बहुत बिज़ी होता है, इस वजह से मैं प्रॉपर तरह से कभी-कभी नहीं बैठ पाती। तो कभी तो आपके साथ पीती हूँ पर हमेशा नहीं पी पाती, तो मुझे इसके लिए क्षमा कीजिए। आपने जिस तरह से मेरी गर्दन में दर्द था वो संकट काटा। अभी थोड़ा-सा हमारे ऑफ़िस में सारे लोग बीमार हो रहे थे, सबको खाँसी, जुकाम और मतलब बहुत कोल्ड कफ़ हो रहा था। वेदर जो है ठंड गर्म हो रहा है, इस वजह से लोग काफ़ी बीमार थे। तो मुझे भी कल थोड़ा-सा अनकम्फ़र्टेबल हुआ। जैसे मतलब ऐसा लगा जैसे गले में दर्द है या कुछ है। फिर आपका जल प्रसाद मैंने जब लगाया अपने गले में और नाक में, मुँह में, सब जगह, तो मुझे बहुत आराम मिला। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। आपका जल प्रसाद तो अमृत है, और अथवा चंदन टीका भी जो है एक दवाई है जिसे लगाने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं गुरुपा। तो आपने आप इतनी हिम्मत, इतनी शक्ति देने के लिए आपका अनंतम शुक्राना है। नित्य नियम कराने के लिए शुक्राना है गुरुपा। आपका सिमरन जितना भी मैं कर पाती हूँ उसको उस लायक कराने के लिए भी आपका अनंतम शुक्राना है। जिस तरह से मैं और मेरा परिवार हम आपके ऐसा लगता है आप बस हमारे संगी हैं, हमेशा महसूस होता है गुरुपा। और मेरी मम्मा जो है वो भी आपको मानती है, उनके भी नसों में कुछ प्रॉब्लम रहती है, तो वो हमेशा यही शिकायत करती हैं कि मेरी नसों का बहुत प्रॉब्लम होती है, नस में जो है वीकनेस होती है या क्या होता है वो चढ़ जाती है, और उनकी नींद वो कहती है कि मेरे को रात को नींद नहीं आती। उनके बारे में जब भी मैं सुनती हूँ, अकेले रहती हैं तो उनको मुश्किल होती है गुरुपा, और उनकी भी रक्षा कीजिए। उनको बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि नसें उनकी जो है वो रात को अचानक चढ़ जाती है बोलती हैं, और फिर उठा नहीं जाता उनसे, और बहुत पेन होती है। तो गुरुपा उनके इस कष्टों को भी दूर कीजिए, और वो भी आपसे रोज़ ये अरदास करती हैं। तो गुरुपा हम सबके कष्टों को आप बिना बोले ही दूर कर देते हैं वैसे, लेकिन फिर भी अगर कुछ भी गलती किसी से होती है तो गुरुपा क्षमा कीजिए, कि उन्होंने अपने गुरु बनाए हुए हैं, पर वो आपको भी बहुत मानती हैं, क्योंकि उनका ये मन मानना है कि पहले जो उन्होंने गुरु बनाए हुए हैं उनको छोड़ना सही नहीं है, लेकिन वो आपको भी मानती हैं, तो आपकी भी पूजा करती हैं, और अपने गुरु जी की भी। तो गुरुपा उनको भी अपने भक्त में स्वीकार कीजिए। और गुरुपा आप हमेशा हमेशा आपके सामने मांगने से मुझे ऐसा लगता है गुरुपा, लेकिन सब लोगों के कष्टों को दूर कीजिए। एक और संगत है, उनके फ्रेंड का बेटा बहुत बीमार है, बहुत ही बुरी कंडीशन में है, उसकी भी रक्षा कीजिए, सारे संसार की रक्षा कीजिए गुरुपा। आप सभी आपके भरोसे हैं, आपकी महिमा का तो बखान जितना भी करें उतना ही कम है गुरुपा। हमेशा आपने हर कष्टों से संकटों से अपनी संगत को बचाया है। बहुत अच्छे अच्छे सत्संग सुनने को मिलते हैं गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करते हुए आज के सत्संग को मैं यहीं पर समापन करती हूँ। आपने जिस तरह से हमें दर्शन दिए, और जिस तरह से आपने कल भी मैं जब आपने एकादशी के दिन मैंने आपका जब टीका लगाया तो आपके चंदन टीके में एक लंबा सा नाग बन गया। तो गुरुपा उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना है। आप नाग के रूप में आपने दर्शन दिए, वो भी एकादशी के दिन, इसके लिए। और आपके चंदन टीका से आपके शिवलिंग पर भी ओम बने, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। इसी तरह से अपने कृपा दृष्टि हमेशा हर संगत पर बनाए रखना, सबके कष्टों को दूर करना। सोनू जी और बहुत ही अच्छे इंसान हैं, उनको और उनके परिवार पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, उन पर कोई भी कष्ट नहीं आने देना। वो तो ऐसे लगता है कि हाँ, मतलब उनसे कुछ हमारा भी कोई कनेक्शन है पुराना। तो गुरुपा अभी तो है ही, अब तो हमारे जो गुरु संगत है वो हमारे भाई बहन ही हैं। तो गुरुपा सब भाई बहनों की रक्षा कीजिए, सब आपके भरोसे ही है, सारी संगत आपके भरोसे है, जो कि आपके द्वारा ही जी रहे हैं, आपके नाम से ही जी रहे हैं। रोज एक एक दिन आपके नाम से ही गुजरता है, आपके नाम पर ही रात को नाम लेकर रात को सोते हैं। आपका सिमरन, आपकी पूजा, आप हर जगह आप ही हाथ दिखाई देते हैं गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई लव यू गुरुपा, आई ऑलवेज लव यू। ओम नमः शिवाय।
सहाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल हर सांस का शुक्राना। शुक्राना सुनाने में कोई भी गलती हो गई हो गुरुपा, संगत जी और सोनू जी प्लीज नहीं क्षमा कर देना। गुरुपा अपने श्री चरणों में मेरे इस सत्संग को स्वीकार करना और इसको शेयर करना। आप आई लव यू गुरुपा, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, सारे संगत का भला करना, सर्वत्र का भला करना। जय गुरु जी, आई लव यू मेरे गुरु। थैंक यू सो मच सविता आंटी जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8675। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु सोनी अंकल जी। आज का मैं शुक्राना सत्संग मेरा 11th शुक्राना एकादशी का शुक्राना सत्संग है। एंड मैं मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग कल का ही है। मेरी थोड़ी सी आँखों को प्रॉब्लम आ गई थी तो मैं हॉस्पिटल गई। गुरुजी ने सारा बहुत ही अच्छा किया। मुझे पहले ही गुरुजी ने थोड़े दिन पहले ही सपने में मुझे दिखाया था, एक गाड़ी थी। गुरुजी ने मुझे तभी ब्लेस कर दिया। सपने में मुझे एक गाड़ी दिखाई दी। मैं जब वो गाड़ी के अंदर देखती हूँ, वो मेरी गाड़ी है, तो वो अंदर से सब टूटी फूटी पड़ी है। मुझे कल ऐसे लगा कि गुरुजी ने जो मेरी प्रॉब्लम मेरी आँखों को आने सी अंदर से जो भी प्रॉब्लम थी, गुरुजी ने मेरे सपने में ही काट दी। गुरुजी ने मुझे ब्लेस कर दिया, मेरी आँखों को सब ठीक कर दिया। एंड कल जब मैं हॉस्पिटल में गई तो उन्होंने मेरी आँखों को चेक किया। उन्होंने कहा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जो मेरी ब्लैक आँखों में अंधेरा सा दिखाई दे रहा था, वो भी अब बहुत ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा है पर बहुत ज़्यादा ठीक है। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। मैं घर से जब गई थी तो मैंने ही कहा गुरुजी मेरे पास नाल जाना तो शिवलिंग भी करूँगे। संगत जी, जब मैं गई वहाँ बाहर हॉलवे में चेयर थे जहाँ पर मैं बैठी थी, उस चेयर के नीचे कॉइन पड़ा था। तो कोई और नहीं था। मैंने देखा तो मैंने कॉइन को उठा लिया। जब देखा तो जो कॉइन का जो टोटल था वो 7 नंबर था। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप मेरे बिल्कुल साथ नाल हो। आपने मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग दी है। आपका लख लख शुक्राना, अनंतम नाम शुक्राना गुरु जी। मुझे पता था तुसी मेरे नाल हो। आपने सबको बहुत अच्छे से किया। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। सब कुछ बहुत ही अच्छा रहा। आपका इस दिल से बहुत 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 शुक्राना मेरे मालिक। मेरा ये आज का सत्संग था गुरुपा। मैं कल के सत्संग की तैयारी करूँगी। एंड मैं जहाँ पर ही अपने सत्संग को विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जी के साथ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8966। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, कैसे हैं आप सब लोग। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और मैं इसको अपने प्यारे गुरुपा के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय,
लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, खाने का शुक्राना, रहने वाले घर का शुक्राना, मेरे परिवार के लिए शुक्राना गुरुपा, और सबसे बड़ा शुक्राना अपनी शरण में जगह देने का गुरुपा। मेरा नाम मीशा है, मैं दुबई में रहती हूँ। ज़िंदगी कुछ ऐसे चल रही है कि पिछले 10 साल से सिर्फ स्ट्रगल और स्ट्रगल ही चल रहा है। कोविड हुआ तो मेरे अंकल जी का बिज़नेस बंद हो गया, हम तब साउथ अफ्रीका में रहते थे। फिर उसके बाद तो जैसे बस परेशानियाँ और परेशानियाँ ही देखी हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, बड़े हैं दोनों। बेटी है जो ग्रेड 10 में है, बेटा है जो ग्रेड 7 में है। दुबई बहुत बहुत स्ट्रगल वाली लाइफ है दुबई में, और सिर्फ मेरी सैलरी पे मैं काम करती हूँ, सिर्फ मेरी सैलरी पे सब कुछ होना बहुत मुश्किल है। मैं एक्स्ट्रा ट्यूशन्स भी लेती हूँ, उससे थोड़े खर्चे संभल जाते हैं, बट फिर भी बहुत लोगों से मदद ली है, बहुत कर्ज़ा हो गया है, और कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, कैसे बाहर निकलूं, कैसे इन सब को संभालूं। मेरी तबीयत भी दिन प दिन मैं कमज़ोर होती जा रही हूँ, लगता है जैसे कभी सांस नहीं आ रही, मतलब बस बहुत मुझे हर तरफ से ऐसा लग रहा था कि अब नहीं हो रहा है, अब नहीं सहा जा रहा है। तब मेरी इंडिया में एक कज़न है, उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया, उन्होंने मेरे मंत्र जाप बताया। मुझे नहीं पता, ये शायद 2024 एंड की बात होगी जब मेरी कज़न ने मुझे ये बताया था कि गुरुपा हैं, ऐसे गुरुजी हैं, मिशा तुम गुरु मंत्र जाप करो। मैंने धीरे धीरे मंत्र जाप किया, लेकिन तब मेरी इतनी आस्था नहीं थी। फिर जब इस साल फ़ीस भरने का टाइम आया तो मेरे पास पैसे नहीं थे, और उन्होंने बोल दिया, स्कूल वालों ने, यहाँ दुबई में ऐसा ही है, वो आपके बच्चे को स्कूल नहीं आने देते, अगर आप फ़ीस नहीं भरते हो तो बंद कर देते हैं स्कूल आना उसका। मैंने गुरुपा का ध्यान आया, फिर मेरे ऑफिस में एक हैं, उन्होंने मुझे गुरुपा का स्वरूप, ब्रेसलेट स्वरूप दिया। उसके बाद धीरे धीरे मैंने सत्संग सुनना शुरू किया, और देखते देखते मतलब वो फ़ीस जब देनी थी, जिस दिन वो फ़ीस का दिन आया, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मेरे पास 3-4 जगहों से कुछ इतने ही पैसे अरेंज हुए जितने मुझे स्कूल में भरने थे, एग्जैक्ट उतना ही अमाउंट। मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, क्या हुआ, डिले हुआ, लेकिन हुआ। मैंने गुरुजी को बहुत धन्यवाद दिया। मैं गुरुजी को बहुत शुक्राना करना चाहती थी, ये मेरा पहला शुक्राना है। और उसके बाद से बस जैसे अपनी बागडोर मैंने गुरुजी के हाथ में छोड़ दी है कि गुरुपा आप जानो, अब मैं कुछ नहीं जानती। अब कैसे मेरे बच्चे पढ़ेंगे, कैसे मेरे घर का रेंट जाएगा, कैसे घर का राशन आएगा, मुझे कुछ नहीं पता। पर गुरुपा की इतनी कृपा है, एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा खोल देते हैं गुरुपा। और बस मैं उनका शुक्राना करना चाहती हूँ कि बस मुझे अपने पास रखें, मुझे अपने शरण में रखें। बस मेरा शायद शुक्राना लंबा हो गया है, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझसे बोलने में ये मेरा पहला शुक्राना है, कुछ भी गलती हो गई है सोनू अंकल जी मुझे माफ़ कर दीजिए, और सत्संग जी मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं बस अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ अपने प्यारे गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9786। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय गुरुजी सोनू भैया, जय गुरुजी, सारी प्यारी 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 संगत जी को जय गुरुजी महाराज, जय जय गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी सदा सहाय।
गुरुजी महाराज आपका अनंतम शुक्राना, बेअंत ब्लेसिंग्स का गुरुजी महाराज, पल पल साथ रहने का गुरुजी महाराज शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं तो कितनी ओवरवेल्म्ड हूँ, मैं कैसे ही बताऊँ गुरुजी महाराज। आपने जैसे मेरे को मतलब फटाफट 2 बारी बड़े मंदिर बुलाया। एक बारी तो संगत जी गुरुजी महाराज ने बोला कि मेरे पास काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे कि बड़े मंदिर का बुलावा। तो मैं मन में सोच रही थी कि गुरुजी महाराज कोई तो है नहीं ले जाने वाला, कैसे आऊँगी। एक संडे को हम बैठी हुई थी, गुरुजी महाराज ने इतनी स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी दी कि चल उठ बड़े मंदिर आने के लिए। एंड संगत जी, मतलब मैं उठी हूँ, मैंने कैब बुक करी है, आने जाने की करी थी। संडे हम पहुँचे, नाइट स्टे करा, मंडे बहुत प्यारे प्यारे दर्शन हुए गुरुजी महाराज के। और ट्यूसडे आई केम बैक टू देहरादून। तो गुरुजी महाराज आपका बेअंत शुक्राना, क्योंकि सभी संगत जी जानती हैं कि वहाँ जाना इज़ एक्चुअली अ डिवाइन फीलिंग। पहली बार मेरे को गुरुजी महाराज के दरबार में बैठने का मौका मिला और किसी का मन तो भरता ही नहीं, मेरा तो बिल्कुल ही नहीं मन भरता। ऐसे लगता है बस मतलब दिल ही बाहर आ गया। ऐसे दर्शन इतने प्यारे, इतना अच्छा मंदिर का एटमॉस्फेयर, इतने प्यारे शिवलिंग को बस देखते ही रह जाओ, ऐसा मन करता है कि बस वहीं रह जाओ। तो मैं दर्शन करके आई, संतुष्टि तो खैर कभी होती ही नहीं है। फिर मैंने गुरुजी महाराज को ऐसे मन में सभी सोच के चलते हैं कि मन भरा नहीं गुरुजी, बिल्कुल मन नहीं भरा। तो दर्शन करके जब आते हैं तो जहाँ से एंट्रेंस होती है मैं वहाँ आई और एक सेवादार अंकल खड़े थे वहाँ पे। वो कह रहे एंटर करने की, मेरे मन में यही चल रहा था कि इतनी जल्दी आ गई ये वो सो। तो वो अंकल कहते कि ये एंट्रेंस के लिए, ये एग्ज़िट के लिए। तो मैंने कहा मन तो भरता ही नहीं। तो कहते दोबारा छोड़ो, किसने मना करा है। तो गुरुजी महाराज आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना अपनी बेअंत ब्लेसिंग्स के लिए। अब गुरुजी महाराज कल आपकी ही कॉलिंग है, कल गुरुजी महाराज के दर्शन डुगरी में होंगे। और मेरी तो ये छोटी सी नन्ही सी जान, कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी महाराज। जब से हुआ है तब से तीर्थ, प्रयागराज, बड़े मंदिर, अब डुगरी, कितना सौभाग्य है मेरे आपके इस छोटे से बेटे का। तो गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये मेरी 11 दिन की शुक्राने की सेवा है और मैं कल फिर आती हूँ अपना शुक्राना गुरुजी महाराज आपके श्री चरणों में लेकर। आपका कोटि 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 शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज अगर मुझसे सत्संग बोलने में कोई भूल हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। और गुरुजी महाराज सद्बुद्धि दीजिएगा, सदमार्ग पे चलाइएगा, कोई भी ऐसा गलत काम ना हो, कोई भी गलतियाँ होगी हो गुरुजी प्लीज़ माफ़ करिएगा। अभी इस जन्म में, पहले जन्म में और कभी भी किसी भी जन्म में जाने अनजाने कोई भी गलतियाँ हो तो गुरुजी महाराज माफ़ करिएगा। और आप अपना ख्याल रखिएगा गुरुजी महाराज, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना गुरुजी महाराज। थैंक यू सो मच अनु आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, 4311 व्हाट्सएप के लास्ट 4 डिजिट्स हैं।
संगत जी का सत्संग गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच शेयर करने जा रहे हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा आज का संध्या वेला शुक्राना सत्संग है गुरु जी का। जय गुरु जी संगत जी। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू। कल रामनवमी के दिन घर पे आपने बहुत भव्य रूप से बहुत अच्छा सत्संग करवाया गुरुपा, उसके लिए शुक्राना। संगत जी, मेरे जो जो मन में ख्वाहिशें थी वो सब गुरुजी ने पूरी की हैं। उम्मीद से बढ़कर बड़े अच्छे रूप से सब कुछ संपन्न हुआ। बहुत अच्छे रूप से संगत खुश होके लंगर प्रसाद करके गई। सब कुछ इतना अच्छे से हुआ गुरुजी की कृपा से, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। संगत जी, छोटे छोटे बहुत सत्संग हुए हैं, कल चमत्कार हुए हैं मेरे साथ। शुक्राना गुरुजी। मेरी बेटी जो कि इतनी स्पिरिचुअल नहीं है, छोटी है अभी, 14 साल की है, वो इतनी पूजा पाठ में नहीं मानती संगत जी। उसने सिर ढक के कणा प्रसाद बांटने की सेवा की। जय गुरु जी। ये सिर्फ मेरे गुरुपा ही कर सकते हैं। और वो मुझे देखती है भोग प्रसाद लगाते हुए, पूजा करते हुए, सत्संग में जाते हुए। तो कल ये मेरे लिए मेरी कल्पना से परे था कि मेरी बच्ची सेवा करेगी। शुक्राना गुरुपा, ये संभव करने के लिए। आपके साथ सब कुछ पॉसिबल है। और दूसरा संगत जी, मैंने 6 जुलाई 2024 गुरुजी का सत्संग अटेंड किया था, जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले गुरुजी के। मॉर्निंग सत्संग था वो किसी संगत के घर, और मैं मिडिल ईस्ट में रहती हूँ संगत जी। तो उनके घर उनके बेटे ने, वो भी करीब 16-17 साल का बच्चा था, उस बच्चे ने सुबह उठ के सत्संग में गुरुजी को चंदन टीका किया था संगत जी। तो मेरे मन में एक थॉट आया कि काश मेरा बेटा, जो 16 साल का है अभी, बेटी 14 साल की है, तो मेरे मन में ख्याल आया संगत जी कि काश मेरा बेटा भी ऐसे गुरुजी को माने, वो भी ऐसे चंदन टीका लगाए गुरुजी को। और कल सत्संग में घर पे वही हुआ है संगत जी। कल वेलकम करने के बाद गुरुजी को चंदन टीका मेरे बेटे ने लगाया। शुक्राना गुरुपा, ये आपके बच्चे हैं, इनको आप ही ब्लेस कर रहे हैं। इनकी सब अच्छे संस्कार, एजुकेशन आप ही देख रहे हैं गुरुपा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और मैं अपना इसलिए शुक्राना करती हूँ गुरुपा कि मेरे टैलेंट्स को आप प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। शुक्राना गुरुपा, मुझे समाज में और मान सम्मान देते जा रहे हैं। शुक्राना गुरुपा, आप अपने बच्चे की लाज रख रहे हैं गुरुपा, मान सम्मान बढ़ा रहे हैं। मैं बहुत शुक्राना करती हूँ आपका गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप गुरुपा में विश्वास कीजिए। और मैं अभी अमल करने लगी हूँ जो गुरुजी कहते हैं, मांगो नहीं मनो। मैं अब मन में आती हैं बहुत विशेष, मांगती भी हूँ क्योंकि वो हमारे पिता हैं संगत जी। लेकिन अब कोशिश करती हूँ कि मैं मांगू नहीं, मानूँ। क्या पता हमारे लिए वो बेहतर से बेहतरीन ही करते जा रहे हैं। तो हमारे गुरु पिता का प्लान हमारे प्लान से कई गुना बढ़कर है संगत जी। शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना। हमेशा जब तक जीवन है कि हम महिमा गाते रहें, शुक्राना करते रहें, और आपकी कृपा हम पर बरसती रहे गुरुपा। पूरी संगत को ब्लेस कीजिएगा गुरुपा। जो सत्संग शेयर करवा रहे हैं उनके माध्यम से उनको भी ब्लेस कीजिएगा गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6694। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।
मैं नीता अडवाणी मुंबई से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु पाक की मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना कर, आपकी सब ब्लेसिंग्स तैयार है, रुकी हुई है, आप शुक्राना सत्संग शेयर करेगी तो आपके सब अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। मैं कल ऑफिस से आ रही थी तो मेरा पैर मुड़ गया और मेरा एक्सीडेंट होते होते बच गई मैं। शुक्राना गुरुजी, गुरुपा ने मुझे बचा लिया, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। और मैंने पीछे मुड़ कर देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था जिससे मैं गिर सकती थी। पता नहीं क्या हुआ और मेरा पैर कैसे मुड़ गया, लेकिन गुरुपा का शुक्राना है कि मेरा और पीछे बहुत सारी गाड़ियाँ थी लेकिन मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ और गुरुपा ने मुझे बचा लिया। और भी एक सत्संग है गुरुपा का, वो हमेशा मुझे इंडिकेशन देते रहते हैं कि वो मेरे अंग संग है एंजल नंबर्स के हिसाब से। कभी 55, 777, 11, 22, 66, 88 के रूप में। शुक्राना गुरुपा। टीना आंटी, सोनू अंकल, मैं आपके चैनल पर ये सत्संग भेज रही हूँ, प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। संगत जी, आपको भी थैंक यू गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आंटी जी का अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं नीता आडवाणी मुंबई से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुपा के मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना कर बेटा, मैं हमेशा आपके साथ हूँ और आपके साथ हमेशा रहूँगा। मेरी ब्लेसिंग्स आपके और आपके बच्चों पर है। आप शुक्राना कर तो आपके साथ सब अच्छा अच्छा हो जाएगा। थैंक यू गुरुपा, आप जो दे उसके लिए शुक्राना, जो ना दे उसके लिए भी शुक्राना। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू संगत जी। सोनू अंकल, मैं आपके सत्संग सुनती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। गुरुजी आपको और आपकी फैमिली को ब्लेस करे। थैंक यू एंड प्लीज़ शेयर माय सत्संग। जय गुरुजी। थैंक यू सो मच संगत जी। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1050। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा सत्संग शेयर करना भी अपने आप में एक सत्संग है। मैंने पहले भी सत्संग शेयर किया लेकिन मुझे नहीं पता वो शेयर हुए हैं कि नहीं, लेकिन बस मुझे ये मेरा ये भाग्य है कि मुझे ये मौका मिल रहा है कि मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, ये भी बहुत बड़ी बात है। जय गुरु जी। अभी रिसेंटली गुरु जी ने मुझे और बाकी घर के सदस्यों को यात्रा ब्लेस की थी। शुक्राना गुरु जी, आपकी अनंत अनंतम कृपा है गुरु जी। यात्रा बहुत अच्छी रही गुरु जी। यात्रा हमारी कुल देवी की थी, पहाड़ी माता की। शुक्राना गुरु जी, आपकी ही कृपा से यात्रा बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी रही। पूरे 10 साल बाद मुझे मतलब ये यात्रा करने का सौभाग्य आप ही की ही कृपा से मिला है गुरु जी। आपका अनंतम शुक्राना। जैसे ही यात्रा शुरू करी गुरु जी आपको याद करा और नंबर्स के रूप में आपकी ब्लेसिंग्स में मुझे प्राप्त हुई, उसके लिए अनंत शुक्राना। माता की चढ़ाई में सब पूरे रास्ते तितली रूप में आपकी ब्लेसिंग मिली। जय गुरु जी। माता के दर्शन भी बहुत अच्छे से हुए, रास्ते में भी आपकी ब्लेसिंग नंबर के रूप में मिली है। अनंतम शुक्राना। गुरु जी आपकी कृपा से माता रानी का स्वरूप में घर लेकर आई हूँ, सब आपकी मेहर है।
अपनी बेटी पर, अपनी बेटी के परिवार पर आप अपनी कृपा बनाए रखना गुरुजी। हम सबको सद्बुद्धि देना गुरुजी, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंत अनंत नमः शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9704। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। संगत जी, रोज मेरे मैसेज आता है, बेटा अपना गलती की माफ़ी मांग ले, अपना गलती की माफ़ी मांग ले। मैं तो बहुत गलती करा, इसीलिए मेरे बच्चे की इतना सज़ा मिल रहा है। मेरे बच्चे को माफ़ कर दो गुरुजी। संगत जी, मैं तो गलती तो करा, मैं कैसे, मैं कौन सी मुझसे माफ़ी मांगूँ। मेरे में इतना गलती करा, मुझे माफ़ी की लायक नहीं है, फिर भी संगत जी गुरुजी मुझे माफ़ कर देना। क्योंकि मेरे जब शादी हुआ था तो उसके बाद हमारा ससुराल में सब थोड़ी बहुत ऐसे ही था, कोई अच्छी नहीं था। थोड़ी सासू माँ अच्छी था, एक दो ननद अच्छी थे, बस और सब ऐसे ही था। तो मेरे पति की काम भी उस टाइम तो इसी खराब चल रहे थे। तो मैं 2-3 ऑपरेशन करा था। तो इसी गलती की सज़ा मेरे बच्चे को मिल रहा है, क्योंकि मैं बोल नहीं पाती हूँ। कैसे बोलूँ, कौन सी मुंह पे बोलूँ, मैंने इतना बड़ा गलती कर दिया। गुरुजी रोज़ मैसेज आता है, बेटा अपना गलती की माफ़ी मांग ले, अपना गलती की माफ़ी मांग ले। मैं बोलना तो चाहते थे, क्योंकि बोल नहीं पाती। संगत जी, आप लोग भी मुझे माफ़ कर देना। मैं कैसे ये बात करूँ, किससे बोलूँ। मैं बहुत बड़ा गलती करा उस टाइम, तो पता नहीं चल रहा है, क्योंकि मेरे पति की भी काम नहीं था, मेरे ससुर की पैसा चाहिए था। तो मैं बहुत उस टाइम परेशान हुआ। फिर हो गया गलती, वो गलती क्या, बहुत बड़ा गलती है। इस गलती की माफ़ी नहीं होता है, क्योंकि मैं किसी की दुनिया में ला के भी उनको मार दिए। इससे ज़्यादा इससे क्या गलती होता है। मैं किसी को बचा नहीं पाती, उसको मार दिया। इसीलिए मेरे एक ही बेटा है, उसकी मैं इतना मेरे सज़ा मिल रहा है, उसकी मेरे गलती की सज़ा मेरे बच्चों को मत देना। संगत जी गुरुजी मुझे माफ़ कर देना। मुझे पता है मुझे माफ़ करेंगे आप लोग सब, गुरुजी भी माफ़ कर देंगे। गुरुजी बोलते, बेटा अपना गलती की सबके सामने माफ़ी मांग। मैं सबके सामने माफ़ी मांगती हूँ, मैं बहुत बड़ा गलती करा। संगत जी मुझे माफ़ कर देना। उस टाइम तो मुझे पता नहीं चला, आप मेरे गलती की सज़ा मुझे पता चल रहा है, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत परेशान रहते। मेरे बच्चे की परेशानी मैं देख नहीं पाती। मेरे बच्चे की जब होते होते चले जाते। मेरे बच्चे तबीयत ठीक नहीं रहते, 2 दिन ठीक होते, तीसरी दिन वही तबीयत ठीक होते। क्योंकि मुझे पता है ये मेरे गलती की सज़ा, मेरे पाप की सज़ा मिल रहा है। उसको मेरे पाप की सज़ा उसको मत देना, मुझे दे दो। मुझे क्या बोलूँ, मुझे मार दीजिए, मुझे जान से मार दीजिए, मेरे बच्चे को रोक दीजिए, मेरे बच्चे को माफ़ कर देना। संगत जी आप लोग भी माफ़ कर देना। गुरुजी पता नहीं गुरुजी मुझे माफ़ करे कि नहीं करे, मुझे नहीं पता, क्योंकि गुरुजी माफ़ करना। गुरुजी मुझे माफ़ कर देना। संगत जी मैंने इतना बड़ा गलती करा, इससे कोई माफ़ी नहीं होता है। शनु अंकल जी मेरे सत्संग आगे कर देना, क्योंकि मुझे गुरुजी ने बोला सबके आगे माफ़ी मांग ले तेरे, तभी तेरे गलती की सज़ा मिलेंगी, तब मुझे सज़ा माफ़ होगा तेरे को, तो माफ़ कर देना। यही मेरी सत्संग है, आपकी इच्छा। संगत जी आप लोग माफ़ कर देना। शनु अंकल जी आप मेरे सत्संग आगे कर देना। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदाशिवाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदाशिवाय जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी माफ़ कर देना लाख लाख गुरुजी शुक्राना आपको गुरुजी मेरे बच्चे को माफ़ कर देना मुझे माफ़ कर देना मेरे बच्चे को मेरे गलती की सज़ा मेरे बच्चे को मत देना माफ़ कर देना मेरे बच्चे को बचाओ गुरुजी मेरे बच्चे को नौकरी जॉब दिला दीजिए गुरुजी बार बार उससे परेशान होते हैं मेरे लिए परेशान होते हैं मुझे पता है संगत जी मुझे पता है गुरुजी उसको माफ़ कर दो गुरुजी जय गुरुजी शुक्राना 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 गुरुजी जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2993। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये गुरु जी का पुराना सत्संग है। गुरु जी कह रहे पुत्र शुक्राना करा कर। तो ये मैं गुरु जी की बेटी पंजाब से बोल रही हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अब मैं ये सत्संग मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ये सत्संग 6 अप्रैल का है 2025 का। ये सत्संग मैं शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी जो भी कोई गलती हो माफ़ करना। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। ये अष्टमी के 9वीं के दिन का शुक्राना सत्संग है। गुरु जी तो अपने बहुत ही दयालु हैं। संगत जी गुरु जी हमारे इतने अच्छे हैं, सबकी सुनते हैं गुरु का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कल वहाँ मंदिर में लेके गए, काली मंदिर गए। वहाँ पर हम लोगों ने पूजा की। फिर जब घर चल पड़े तो एक अंकल जी आए संगत जी, उन्होंने हम लोगों को कुल्फी प्रसाद दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। फिर हम लोगों को बटरफ्लाई मिली। बटरफ्लाई जब हम लोग मंदिर जा रहे थे साथ ही साथ जा रही थी बटरफ्लाई, साथ ही साथ गुरु जी चल रहे थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं पुत्र सब अच्छा होगा, सबका भला करना मेरे बाबा। जो आंटी सत्संग को शेयर करती हैं उनके परिवार को ब्लेसिंग करना गुरु का, उनका भी भला करना, सबका भला हो गुरु महाराज मेरे दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सबको दर्शन देते हैं। गुरु जी तो नवरात्रि में सबके घर आते हैं, बैठे हैं। गुरु का तो अपने साथ ही हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, सब पे कृपा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं पुत्र बड़े मंदिर बुलाऊंगा। जब गुरु जी बुलाएंगे, आपकी इच्छा है तभी आ जाएंगे बाबा। आपके दर्शन के चरणों की दात बख्शना गुरु महाराज, चरणों में लगा के रखना मेरे बाबा। बच्चों को सद्बुद्धि दो, अच्छी बने गुरु जी, कृपा करो मेरे बाबा, कृपा करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। गुरुपा आपकी बेटी कुछ नहीं जानती, आपकी बेटी को, अपनी बेटी को थोड़ा दिमाग दे, अकल सीखे मेरे बाबा। जो मोह बंधन है उससे छुटकारा दे, अपने चरणों में लगा के रखना गुरु जी, घूमे ना आए। अपनी बेटी को ऐसे अमृत वेला बख्शो जो टाइम से उठ रहे मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी रोज दर्शन देते हैं, कभी बटरफ्लाई, कभी ओम दर्शन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु का आप तो जाने जान है, अपने चरणों में लगा के रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सारी संगत को ब्लेस करना मेरे बाबा, सबको भला करना मेरे दादा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। गुरु जी तो जाने जान है, सबका ध्यान रखते हैं मेरे बाबा, सबका ध्यान रखते हैं। शुक्राना मेरे बाबा, सब पे कृपा करना मेरे दाता, सब पे कृपा करना। सारी संगत परिवार के घरों में खुशियाँ लेना मेरे बाबा, सबको सद्बुद्धि देना कि अच्छे से सब अपना कार्य करें, आपका सेवा सिमरन करें, भक्ति करें, सत्संग सुने मेरे बाबा। सब पे कृपा करना मेरे दाता, सब पे कृपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। गुरु जी सारी संगत को वो करना, खुश रखना मेरे बाबा, सब पे कृपा बना के रखना। गुरु जी तो रोज दर्शन देते हैं, कभी बटरफ्लाई सिर के ऊपर से निकली जाती है रोज। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। सारी संगत को ब्लेस करना मेरे गुरु महाराज। गुरु जी तो जाने जान है, सब जानते हैं गुरु का। जहाँ ले जाते हैं गुरु जी फटाक से ले जाते हैं। मंदिर दर्शन करवाए, शुक्राना गुरु जी। प्रसादा ग्रहण करवाया, शुक्राना मेरे बाबा। गुरु जी के बिना तो कोई पत्ता ही नहीं हिलता। गुरु जी सब पे कृपा करते हैं मेरे बाबा, सारी संगत को अपने ध्यान रखते हैं मेरे बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं गुरु जी का
मंत्र जाप से समाप्ति करते हैं, दूसरे सत्संग की तैयारी करेंगे। गुरु नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक ज़रूर पहुँचे हैं। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।